मिंबर नूर पर जलवाकार उलमाए किराम, अइम्माए इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ किराम और हमारी बस्ती की तमाम सुनने वाले और सुनने वालियाँ, हमारी इस्लाम की पर्दा नशीन माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, हमारी बस्ती का ये खासा है कि यहाँ पर जितने सुनाने वाले हैं वैसे ही सुनने वाले भी मौजूद हैं। बेशक बेशक। वरना सुनने वालों के लिए इंतजार करना पड़ता है, सुनाने वालों का स्टेज भर जाता है और सुनने वाले हाथ नहीं आते। लेकिन हमारी बस्ती का ये खासा है, माशाअल्लाह, हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान, बच्चे, हमारी इस्लाम की माँ बहनें पूरे दिल जमी के साथ प्रोग्राम को सुन रही हैं और ये पब्लिक माशाअल्लाह अब भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि अभी सुनने के लिए बैठे। तो ये हमारे गांव का खासा है कि जितनी नेकी की राहें होती हैं या जो तरीके होते हैं उनमें वैसे ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हर काम में हमारे बस्ती का ये रिकॉर्ड रहा है और माशाअल्लाह हमारी मस्जिद जो आप हजरात के ताउन से बनी है, दूर दूर तक इसके चर्चे, दूर दूर तक ऐसी मस्जिद नजर नहीं आती। जो भी काम अल्हम्दुलिल्लाह हम बस्ती वाले करते हैं बुजुर्गों की दुआओं से, तो वो बहुत ही अनमोल और अनोखा हुआ करता है। तो आज का ये जलसा, इस जलसे को सजाने वाले, इस जलसे में आने वाले और इस जलसे को सुनने वाले तमाम हजरात मुबारकबादी के बहुत बहुत मुस्तहिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी तरह इस बस्ती को शादो आदाब रखे और इसी तरह हम तमाम को मसलके अहले सुन्नत, जिसे के मजहबे इमाम आजम और आज के दौर में मसलके आला हजरत कहा जाता है, इस पर कायम और दायम रखे। आमीन आमीन अल्लाह। मैंने 3 लफ्ज बोले हैं, मसलके आला हजरत, मजहबे इमाम आजम और मजहबे अहले सुन्नत। तो आप अपनी फिक्र को इधर उधर ले जाने की कोशिश ना करें, बल्कि ये तीनों एक ही हैं। अपने अपने दौर के एतबार से इनकी इस्तिलाह, इनकी तारीफ बदल गई है, लेकिन मसलक और मजहब मजहबे अहले सुन्नत ही है। अभी चंद मिनट पहले इस ताल्लुक से बोलने के लिए, कुछ इसकी वजाहत करने के लिए हमारे नफीस भाई ने मुझसे कहा था, तो इंशाअल्लाह मैं कुछ गुफ्तगू इसमें भी करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को इसी तरह सलामत रखे और आज की जो ब्रेकिंग न्यूज आप समझें वो ये है कि नबीर आला हजरत, रहबरे राह शरीयत, पीरे तरीक़त, शहजादे सुबहाने मिल्लत यानी शाह मुफ्ती मोहम्मद अहसन रजा खान कादरी, जिनकी खुसूसी आमद इस प्रोग्राम में होने वाली है। कितना अच्छा मौका है आज कि जो अभी तक किसी पीर, और पीर भी ऐसा तलाश करो जो तुम्हें गौसे आजम से मिला, अभी तक किसी पीर से मुरीद ना हुआ हो, तो वो आज अपने इस मौके को गनीमत जाने
और हुजूर अहसन मियाँ के हाथ में हाथ देकर मुरीद हो जाए। हाथ तो जरूर अहसन मियाँ का होगा, लेकिन जुबान जो बोली जाएगी उस पर वो हाथ दरअसल गौसे आजम का। यही खासियत है, यही खासियत है मसलके आला हजरत की, यही खासियत है। क्या खासियत है कि हाथ किसी का भी हो सकता है, लेकिन जब मुरीद किया जाता है तो उस पर नाम गौसे पाक का लिया जाता है। ये खासियत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमा। गौसिया ज़ंब मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसिया ज़म्मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खा कुतबे आलमी ज़नम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सरवर कहूँगे मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँगे मालिको मौला कहूँ तुझे। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए बिला किसी ताखीर के आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन यानी जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं बोलना तो किसी और मौजू पर चाह रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह उस पर भी कुछ गुफ्तगू करूंगा। लेकिन पहले मैं मसलके इमाम आजम और मसलके आला हजरत ये एक ही है, इसको थोड़ा सा समझा दूं। औलिया अल्लाह से बरगश्तगी अच्छी नहीं, औलिया अल्लाह से बरगश्तगी अच्छी नहीं। मुस्तफा के दोस्तों से दुश्मनी अच्छी नहीं, मुस्तफा के दोस्तों से दुश्मनी अच्छी नहीं। राह हक इस दौर में ढूंढते ढूंढते रह जाओगे, राह हक इस दौर में ढूंढते ढूंढते रह जाओगे।
मसलके अहमद रजा से बेरुखी अच्छी नहीं, मसलके अहमद रजा से बेरुखी अच्छी नहीं, मसलके अहमद रजा से बेरुखी अच्छी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं, जो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म मानते हैं, तो उनका जो ठिकाना है, उनका जो ठिकाना है क़यामत के दिन, वो नबियों, वो सिद्दीकीन, वो शुहदा और नेक लोगों के साथ उठाए जाए। जिसने खुदा और उसके रसूल की इताअत की, वो लोग कयामत के दिन जब उनका हश्र होगा तो उन्हें नबियों का साथ मिलेगा, सिद्दीकीन का साथ मिलेगा, शुहदा का साथ मिलेगा, नेक लोगों का साथ मिलेगा। और अल्लाह फरमाता है जब इनका साथ मिल जाएगा तो फिर इनका साथ कितना ही अच्छा है। सुभान अल्लाह, इनका साथ कितना ही अच्छा है। मैं पहले आपको बताऊं कि मसलके आला हजरत क्या है। इमाम आजम ने कहा कि ऐ हमारे इमाम, ऐ हमारे पेशवा, आज सुन्नियत की अलामत क्या है। कब की बात कर रहा हूँ? इमाम आजम के दौर की बात कर रहा हूँ कि ऐ इमाम आजम, ऐ हमारे पेशवा, जरा ये तो बताइए आज अहले सुन्नत वल जमाअत की निशानी क्या है। तो इमाम आजम ने जवाब दिया, तफजीलुश शेखैन व हुब्बुल खतनैन वल मस्हु अलल खुफ़ैन। आपने फरमाया आज अहले सुन्नत वल जमात की निशानी ये है, अहले सुन्नत वल जमात की पहचान ये है कि जो शेखैन यानी अबू बकर सिद्दीक और उमर से उमर को तमाम सहाबा पर फजीलत देता हो, वो उसकी निशानी है। और जो हजरत उस्मान गनी और हजरत अली मुश्किल कुशा से मोहब्बत करता हो, उसकी पहचान ये है कि वो सुन्नी है। और जो मसाह करना मौजू पर, खुफैन पर जायज करार देता हो, वो आज सुन्नी होने की उसकी अलामत। तीन अलामतें आपने मजहबे अहले सुन्नत की अपने जमाने में बयान अपने जमाने में बयान फरमाई कि जो अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर को तमाम सहाबा पर फजीलत देता है तो समझ जाओ वो सुन्नी है, समझ जाओ कि वो सुन्नी है। क्यों? ये आपने जवाब क्यों इरशाद फरमाया? तो इमाम आजम के जमाने में, इमाम आजम के जमाने में रवाफिज और खारजी और मौजू पर यानी खुफैन पर मसा करने को नाजायज करार देने वाले आ चुके थे। इसलिए आपने अहले सुन्नत वल जमात की ये पहचान बताई कि जो भी अबू बकर सिद्दीक और उमर को तमाम सहाबा पर फजीलत देगा तो समझ जाओ वो सुन्नी है, और जो उमर और अबू बकर सिद्दीक को फजीलत नहीं देगा तो समझ जाओ वो राफिज़ी। और दूसरी अलामत बताई कि जो हजरत उस्मान गनी से और हजरत अली से मोहब्बत करे वो भी सुन्नी। क्यों फरमाया? उस जमाने में खारजी आ चुके थे, और खारजी वो होते हैं कि जो हजरत अली को माज़अल्लाह गालियां बकते हैं। तो इसलिए फरमाया कि जो हजरत अली से और उस्मान से मोहब्बत करता है वो सुन्नी है। उस वक्त मौजू पर मसा करने को नाजायज कहने वाले आ चुके थे। इसलिए आपने फरमाया कि तीसरी निशानी ये है अहले सुन्नत वल जमात की कि जो मौजू पर यानी खुफैन पर मसा को जायज करार दे रहा है वो भी सुन्नी। आपने अपने जमाने यानी इमाम आजम ने अपने जमाने की अलामतें बयान फरमाई। आपने ये बयान नहीं फरमाया कि जिस तरह से मजहब अहले सुन्नत चला आ रहा है तो आज भी तो इमाम आजम ने तीन निशानियां अपने जमाने में बताई।
हर दौर की कोई ना कोई ऐसी निशानी रही है जो सुन्नी होने की निशानी। इसी तरह जब माजी करीब में, बहुत पहले की बात नहीं है, अभी आला हजरत फाजले बरेलवी का जमाना है, उस वक्त जब देवबंदियों वहाबियों ने अपने आप को भी इमाम आजम का मुकल्लिद कहना शुरू कर दिया था, अपने आप को सुन्नी कहना शुरू कर दिया था, तो कोई किसी को नहीं पहचान रहा था कि कौन सुन्नी है और कौन देवबंदी है, कौन वहाबी है। उस वक्त आला हजरत ने ऐसे अपने कलम के जरिए से ऐसे इल्म के दरिया बहाए, ऐसे इल्म के दरिया बहाए कि आला हजरत ने कमो बेश 1000 किताबें हम सुन्नियों को अता फरमाई, और उसमें कभी नबी की तारीफ हो रही है, कभी अबू बकर सिद्दीक की तारीफ हो रही है, कभी उमर फारूक आजम की तारीफ हो रही है, कभी उस्मान गनी की तारीफ हो रही है, कभी मुश्किल कुशा हजरत अली की तारीफ हो रही है, कभी हसन और हुसैन की तारीफ हो रही है, और कभी गौसे पाक की तारीफ हो रही है, कभी ख्वाजा पाक की तारीफ हो रही है, कभी अल्लाह के वलियों की तारीफ हो रही है। आला हजरत ने ऐसे दरिया बहाए इल्म के कि हर एक की शान को बाला कर दिया। रजा का कलम उठ रहा था तो नबियों की शान बयान हो रही थी, रजा का कलम उठ रहा था रसूलों की शान बयान हो रही थी। अरे मेरे आला हजरत का कलम उठ रहा था तो मेरे प्यारे आका के लिए नाते और न जाने कैसा कैसा जो एतराज लोग कर रहे थे, जो देवबंदी वहाबी अपने आप को सुन्नी कह रहे थे, लेकिन दरअसल वो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलातो सलाम पढ़ने को शिर्क व बिदात बता रहे थे, जो ये कह रहे थे कि ये मिलादे पाक मनाना शिर्क व बिदात है। तो आला हजरत ने उनकी पहचान कराई और बताया कि ये अपने आप को सुन्नी कहने वाले, अपने आप को इमाम आजम के मानने वाले कहने वाले, ये असल में सुन्नी नहीं है, बल्कि ये तो मेरे नबी के गुस्ताख हैं, जिनको देवबंदी और वहाबी कहा जाता है। जब ये तमाम उलमाए किराम ने आपके फतावा से, आपकी किताबों से मुताला करके पता लगाया कि कोई बरेली की सरजमीन पर एक सच्चा आशिक़े रसूल बैठा है और अपने कलम की ताकत से तमाम वहाबियों को, तमाम नजदियों को, तमाम देवबंदियों को जवाब दे रहा है, वो जिस मिलादे पाक को शिर्क व बिदात बता रहे थे, ये मेरा रजा था कि ये बाइस से खैरो बरकत बता रहा था कि जो सलातो सलाम पढ़ने को देवबंदी वहाबी बिदात बता रहे थे, तो बरेली की सरजमीन से बैठकर मेरा आला हजरत ये पढ़ रहा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफात पे लाखों सलाम। और काश महशर में जब उनकी आमद और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जब माजी करीब में पता नहीं चल रहा था कि सुन्नी कौन है, पता नहीं चल रहा था कि गुस्ताखे रसूल कौन है, पता नहीं चल रहा था कि वहाबी और देवबंदी कौन है, उस वक्त जब इमाम आजम के इसी मसलक और मजहब को मानने वाले बरेली की सरजमीन से आला हजरत ने अपने कलम को उठा करके पूरी दुनिया को बता दिया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्दु में दुनिया से मुसलमान गया। सुनो देवबंदियों, सुनो वहाबियों, आज ले उनकी पनाह, आज
मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जब ये उलमाए अरबो अजम ने देखा कि बरेली की सरजमीन से एक सच्चे आशिक़े रसूल की ये तहरीरें हैं, ये फतावा हैं, ये किताबें हैं, तो एक बहुत ही बड़े वहां के मुहद्दिस हैं, बहुत ही बड़े वहां के मुहद्दिस हैं जिनका नाम मक्का शरीफ के हैं, जिनका नाम मोहम्मद जजायरी है। वो फरमाते हैं कि जब हिंदुस्तान से कोई शख्स हज या उम्रा करने के लिए आता है तो हम उससे पूछते हैं, बता तू हिंदुस्तान से आया है, आला हजरत यानी इमाम अहमद रजा खान के बारे में तेरा क्या मामला है। अगर हम उससे इमाम अहमद रजा खान के बारे में मालूम करते हैं, अगर उसके चेहरे पर खुशी जाहिर होती है तो हम समझ जाते हैं कि ये सुन्नी है, और अगर उसके चेहरे पर बुग़्ज़ो हसद और कीना मालूम होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये हिंदुस्तान से आया हुआ सुन्नी नहीं है बल्कि ये बद मजहब है। इसलिए उलमाए अरब व अजम ने जब ये तहरीरें देखी आला हजरत की, जब किताबों का मुताला किया, उस वक्त से उलमाए किराम ने ये पहचान बताई मसलके आला हजरत, जो के असल में मजहब इमाम आजम का नाम है, जो के असल में मजहब अहले सुन्नत का नाम है। बेशक बेशक बेशक। कोई नहीं समझ पा रहा था कि सुन्नी कौन है, देवबंदी कौन है, वहाबी कौन है, नबी को माज़अल्लाह गाली देने वाला कौन है और नबी से इश्क करने वाला कौन है, ये मालूम नहीं हो रहा था। तो बरेली की सरजमीन से मेरे आला हजरत ने दर्स दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने यही तो तर्जुमानी आला हज़रत की पूरी जिंदगी की है कि तुम मेरे नबी के हो जाओ, जमाना तुम्हारा हो जाएगा। आज लोग कोई मकान पर गुरूर कर रहा है, कोई बिल्डिंगों पर इतरा रहा है, कोई बिजनेस और कारोबार पर लगा हुआ है और अपनी जमीनों को और अपनी जायदाद को अपने पास देखकर बड़ी खुशी महसूस करता है कि मुझे तो बिल्डिंग, मेरे पास तो बिल्डिंगें हैं, मेरे पास तो मकानात है, मेरे पास तो जमीन जायदाद है। लेकिन याद रखो ये दुनिया के लिए है। अगर कोई दुनिया और आखिरत में तुम्हारे कोई चीज काम आएगी तो वो खुदा ऐलान कर रहा है, वो मेरे महबूब की इताअत है जो तुम्हें दुनिया में भी सुरखरू कर देगी और आखिरत में भी तुम्हारा बेड़ा पार। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो हमें आला हजरत ने बताया है, वो हमें आला हजरत ने बताया है कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। अमा कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान आला अल्लाह। हजरत ने हमें बताया है। याद रखो अगर आला हजरत के एहसान को हम फरामोश कर देंगे तो बताओ ये जो हम जलसे कर रहे हैं, जो हम आज मिलादे मना रहे हैं, जो आज हम सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, जो आज अपने नबी के गीत गा रहे हैं, अपने नबी का इश्क अपने दिलों में बसा रहे हैं, तो बताओ तो सही ये दिलों में इश्क किसने, दिलों में इश्क की आग किसने रोशन की है, बताओ जरा। बड़े यही तो है जो इश्क़ रसूल हमारे दिलों में बसाई है, यही तो है जो मोहब्बत रसूल हमारे दिलों में बसाई है। उसी का नाम तो आला हजरत, उसी का नाम तो इमाम अहमद रजा खान है। आज कुछ लोग मसलके आला हजरत पर एतराज करते हैं, एतराज करने की कोई वजह नहीं। मसलके आला हजरत, मसलक का माना क्या होता है? मसलक का माना होता है रास्ता, तरीका। मिसाल के तौर पर छोटी छोटी कई गलियां हो और आपको मेन रोड पर जाना, आपको मेन रोड पर जाना, लेकिन आप सारी गलियों से होकर नहीं गुजरेंगे,
मेन रोड पर सारी गलियों से अकेले हो, सारी गलियों से होकर नहीं गुजरोगे, एक ही आपको गली रोड पर लगा दी। वैसे ही हर जमाने की एक अलामत हुआ करती है कि जिस जमाने में जिस चीज की जरूरत होती है उसी की निशानी से उसका नाम रख दिया। यही हुआ कि जब देवबंदियों ने और वहाबियों ने हमारे ईमान को लेना चाहा, हमारे ईमान को खराब करना चाहा, तो आला हजरत ने कलम उठा करके बता दिया है, आला हजरत ने कलम उठा करके बता दिया है कि बरेली की सरजमीन पर एक रसूल का सच्चा गुलाम बैठा है। मेरी कौम को, मेरी कौम के ईमान को तुम खराब नहीं कर सकते हो, मेरी कौम के ईमान को बर्बाद नहीं कर सकते हो। ये अपने आका का सच्चा गुलाम बैठा है। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर मेरे दिल के दो टुकड़े करके देखे जाएं तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा पाओ। इश्क़े रसूल हमारे दिलों में जो बसाया है ना, तो वो आला हजरत ने बसाया। इसलिए मसलके आला हजरत जो कि मजहबे इमाम आजम है, उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो, तुम्हारी ये दुनिया भी सवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी सवर जाएगी। ये था इसका खुलासा, मसलके आला हजरत क्या है और मजहब इमाम आजम। तो आपने समझ लिया होगा, मैं सोचता हूं कि आपने समझ लिया। तो ये आप कंफ्यूज ना हो कि मसलके आला हजरत अलग है या मजहब इमाम आजम अलग है, बल्कि ये एक ही है। इमाम आजम को मानने वाले जब से आला हजरत इस सरजमीन पर तशरीफ लाए, याद रखो इतना बड़ा पक्का हनफी इमाम आजम को मानने वाला आज तक पैदा ही नहीं, क्योंकि आपको आला हजरत कहा जाता है तो आपका हर काम आला था, इश्क़े रसूल आला था, मोहब्बत रसूल आली थी, आपका हर काम बुलंदो बाला था, इसलिए आपको आला हजरत कहा जाता है। आला हजरत के इस मसलक पर जो मसलक के मजहब इमाम आजम है, इसी पर चलकर अपनी जिंदगी को गुजारो, गुमराह फिरकों से दूर रहो, देवबंदियों वहाबियों से दूर रहो, यही तुम्हारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़ीना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब को बस 2 मिनट की गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ले लूंगा। देखिए, मोहब्बत रसूल इतना अनमोल तोहफा है, इतना अनमोल तोहफा है कि जिसने इस मोहब्बत की गुलामी को अपने सर ले लिया तो उसके दुनिया के सारे काम बन जाते हैं और आखिरत में उसका बेड़ा पार हो जाता है। आला हजरत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। बस मैं आपको 2 मिनट की गुफ्तगू सिर्फ अपने बच्चों की तरबियत पर करके गुजरना चाहता हूँ। याद रखो, ये वो जमाना चल रहा है जिस जमाने में मुसलमान कहीं तो सताए जा रहे हैं, कहीं मारे जा रहे हैं, कहीं मोमलिंचे के शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं गरीबी है तो कहीं फकीरी है तो कहीं मोहताजी है, कहीं परेशानी है तो कहीं बेचैनी है, कहीं बेइत्मीनानी है। हर तरफ आप मुसलमानों की हालात को देखो, मुसलमान कहीं परेशान नजर आ रहे हैं, कहीं बेइत्मीनान नजर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त है वो ये है कि आज हमारे मुआशरे से, हमारी कौम से तालीम गायब हो चुकी।
हमारे मुआशरे से उलमाए किराम की तवज्जो की दरकार, हमारे मुआशरे से और हमारे घरों से तालीम बिल्कुल मफकूद हो चुकी है, बिल्कुल जा चुकी है। आज हमारा नौजवान, आज हमारा बच्चा तालीम की तरफ क्यों ध्यान नहीं देता है? मैं आपको जरा बताऊं, याद रखो, हमने अपने बच्चे को 1 क्लास पढ़ाया, 2 क्लास पढ़ाया, 3 क्लास पढ़ाया, 4थी क्लास में दाखिला दिया, उसके बाद 5वीं क्लास पढ़ाई, 6ठी क्लास पढ़ाई, हमने 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास पढ़ाई, हाई स्कूल उसको करा दिया, उसके बाद इंटर भी उसको करा दिया। लेकिन कभी भी अपने बेटे को अपने पास बैठा करके ये नहीं पूछा कि बेटा बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, अपना जरा रिजल्ट मुझको दिखा, तू कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में तू पास हुआ है और कौन से सब्जेक्ट में तू अच्छे और आला नंबर लाया है। कभी हमने अपने बच्चों को इस तरह से अपने पास बिठा करके उनके रिजल्ट के बारे में नहीं पूछा है। हम खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा तो हाई स्कूल पास कर लिया है, हमारे बच्चे ने तो इंटर पास कर लिया है, लेकिन पता नहीं कि ये इंटर पास बड़ी मुश्किलों में हुआ है, ये हाई स्कूल पास बड़ी मुश्किलों में हुआ है। इसे इस इंटर को पास करने के लिए, हाई स्कूल को पास करने के लिए इसने सिर्फ 33 नंबर लेकर के ये आया है, उसके बाद ये पास हो गया है। लेकिन याद रखो, जब तुमने अपने बच्चों को अपने पास बुला करके, अपने पास बिठा करके उनसे सब्जेक्ट के बारे में पूछा होता कि तूने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, तेरे कितने नंबर आए हैं, तेरे कितने नंबरों में तू फेल हुआ है, अगर ये सारी बातें अपनी औलाद से की होती तो औलाद भी उस तरफ ध्यान देती। और दूसरी बात ये है कि हम 1 क्लास से लेकर इंटर तक करा देते हैं, लेकिन अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते हैं कि इसे पुलिस में भर्ती कराना है या इसे LLB यानी कि वकील बनाना है या इसे IAS की तैयारी करानी है, IPS की तैयारी करानी है, कोई पता नहीं है। अरे जब इंटर कर लेता है तो उस वक्त सोचते हैं कि इसे करना ये हक है। बिल्कुल कोई भी अपनी औलाद को ये नहीं बताता शुरू से कि मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, इसे मैं मुफ्ती बनाऊंगी। अब ये उसकी माँ ये नहीं कहती है कि इसे मैं डॉक्टर बनाऊंगी। जब वो 5 साल का है कि जिसका जहन बिल्कुल साफ है, उसके जहन में अगर तू डॉक्टरी डालेगी तो वो डॉक्टरी समझेगा, अगर तू उसके जहन में उसे मुफ्ती बनाने के लिए कहेगी तो सुन मेरे इस्लाम की माँ बहनों, सुनो, तुम भी सुनो कि किस तरह से तरबियत की जाती है। जब तेरा बेटा 5 साल का है तो उसकी जहनसाजी तो 5 साल की उम्र में होगी, या वो जब 15-20 साल का हो जाएगा, जब तुझे वो आंखें दिखाने के लायक हो जाएगा, क्या तब तू तरबियत करेगी? यही वक्त है तरबियत करने का कि 5 साल का है, उसकी जहन में जो बात डालोगे वो बात सीखेगा। अगर तुम उसे ये कहोगे कि तुझे इस तरह पढ़ना है कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इस तरह पढ़ना है कि तुझे इंजीनियर बनना है, अभी 5 साल का है, इस तरह से उसको समझाया जा रहा है, इस तरह से उसके जहन को क्या है कोशादा किया जा रहा है और उसे फिक्र दी जा रही है। उसकी जुबान पर यही होता है। कुछ बच्चे समझदार होते हैं कि जिनकी माएं समझदार होती हैं, अभी वो छोटे हुआ करते हैं, उनसे किसी से पूछोगे आप जो समझदार हुआ करती हैं उनकी माएं, और वो बच्चे समझदार होते हैं तो उनसे पूछोगे कि तुझे क्या बनना है, तो उसकी जुबान पर जो उसकी मां ने सिखाया था कि हाँ मेरे बेटे को आलिम बनना है, तो उसकी जुबान पर यही होता है कि हाँ मुझे आलिम बनना है। अगर किसी को सिखाया जाता है कि तुझे इंजीनियर बनना है तो उस बच्चे का जवाब भी यही होता है कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है। इसी तरह जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताओगे वो छोटा सा बच्चा है, अपने जहन में उस बात को रखेगा। इस बात को जब वो अपने जहन में रखेगा तो उसकी सारी मेहनत और सारी मशक्कत और सारी कोशिशें उसी सब्जेक्ट को पास करने में। लेकिन कोई भी जहनसाजी अपने बच्चों की इस तरह से नहीं करता। इसी वजह से जवान 15-15 साल के, 20-20 साल के हो जाते हैं, उन्हें यह मालूम नहीं है कि इंटर में कितने सब्जेक्ट होते हैं। सही बात। जो कितने ऐसे बैठे होंगे यहाँ पर जो इंटर पास करने के बाद बता नहीं सकते कि मैंने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया। उन्हें पता नहीं कि हमें किस सब्जेक्ट के मुताबिक अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना। अगर सही मानों में
उनकी तरबियत होती तो अगर वो पहले ही से वकील बनने के इरादे में थे तो वो वकील की तरफ चलेंगे, अगर पहले ही से वो इंजीनियर बनने के इरादे में थे तो वो इंजीनियर की तरफ चलेंगे, अगर पहले ही से वो पुलिस भर्ती की तरफ जाना चाहते थे तो वो पुलिस भर्ती की तरफ चलेंगे। ये जहन साजी अपनी औलाद की करो। तालीम मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2.5%। अफसोस की बात है कि मुसलमान कितना मुसलमान है और सिर्फ 2.5% तालीम याफ्ता है, बाकी सब अनपढ़ है। अल्लाह, कितने अफसोस की बात है कि 97.5% लोग ऐसे ही हैं, बगैर पढ़े लिखे। अल्लाह, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, तुम्हारे महल्लों की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी बस्ती के झगड़े खत्म हो जाएंगे। अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले आओ। ये जो चौकी चुराहों पर बैठने का अंदाज है ये बदल जाएगा। ये जो दुकानों पर उठने बैठने का अंदाज है, अगर तुमने अपनी औलाद को तालीम की तरफ रहनुमाई कर दी तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारी औलाद अब किसी दुकान पर जाकर नहीं बैठेगी, बल्कि किताब खोल के अपने घर में। सही बात। ये मुसलमानों का मामला है कि जहां देखो मुसलमानों के बच्चे नजर आते हैं। गैर मुस्लिमों के इलाके में जाकर के देखो, कोई ईशा के बाद आपको नजर नहीं आएगा। ये हम मुसलमानों को अपने बारे में सोचना है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में। और सबसे बेहतर तो सरकार ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, कि तुम्हारे दरमियान जो सबसे बेहतर इंसान है वो है कि जिसने कुरान सीखा और सिखाया। सबसे पहले अगर तालीम है तो तालीम कुरान है, उसके बाद सारी तालीम। इसलिए अपने बच्चों को तालीम की तरफ लाओ, दुनिया भी सबरेगी और आखिरत भी सबरेगी। और सही मानों में मैं नौजवान हजरात से कहता हूं कि अपने वालिदैन के इतने बड़े बड़े कारनामों को देखो कि तुम्हारे लिए उन्होंने क्या किया है। अपनी वालिदा के बारे में सोचो कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है। याद रखो, जब तुम घर से निकलो कमाने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो अपने वालिदैन की दुआएं साथ लेकर के निकलो। ये दुआएं खाली नहीं जाती हैं वालिदैन की। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जब मैं घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, जब मैं घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। और मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। मुफ्ती हम्माद रजा शाहपुरी, मुफ्ती हम्माद रजा शाहपुरी, शायरे मुल्क हिंदुस्तान गुलाम नूरे मुजस्सम साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नज़ारे और इस सुहानी घड़ी के लिए आप भी बहुत टाइम से बेकरार थे। माशाअल्लाह, मिंबर नूर पर खतीब अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान कि जिनको ज़माना जानता पहचानता है, पहचान कराने की जरूरत नहीं, पहचान कराने की जरूरत नहीं है, जमाना जानता पहचानता है। हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला रौनक स्टेज हो चुके हैं। और साथ ही साथ हमारे भाई
हजरत मौलाना मोहम्मद गुलाम नूर मुजस्सिम साहब, वो भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं और आप हजरात को बिलखुसूस हजरत का खिताब और शायर इस्लाम की नाते पाक आपको समाअत करनी है। मैं बस अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और औलिया अल्लाह से बरगश्तगी अच्छी नहीं, औलिया अल्लाह से बरगश्तगी अच्छी नहीं। मुस्तफा के दोस्तों से दुश्मनी अच्छी नहीं। और राह हक इस दौर में ढूंढते ढूंढते रह जाओगे, मसलके अहमद रजा से बेरुखी अच्छी नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व मा अलैना इल्लल